नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की ये खास पेशकश सुलगते सवालों को आपके बीच लेकर आती है, जो कि आपके जहन में लगातार सुलगते रहते हैं। इन सवालों के जवाब तो आप चाहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता। इन्हीं जवाबों को आज हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम लेकर आए हैं सुलगता सवाल। आज का सुलगता सवाल है बलरामपुर से। बलरामपुर ऐसा क्षेत्र जो कि दावा ये किया जाता है कि काफी विकसित हो चुका है, विकास की गति यहां पकड़ चुकी है, लेकिन यहां भी कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ रही है जिससे लगता है कि अभी भी बलरामपुर के कई गांव 75 साल पहले के हैं। इसी की आज कहानी बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर उन गांवों की क्या हालत है जिन्हें कहा जाता है कि विकास की गति में शामिल हैं, लेकिन इन गांवों में अब तक सड़क ही नहीं बनी है। तो ये गांव जो कि 75 साल से सड़क की राह तक रहे हैं, उनकी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। बलरामपुर जिले के नेहरू नगर और चंद्रनगर ग्राम पंचायतों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आजादी के 76 साल बाद भी यहाँ विकास की रफ्तार शून्य है। नेहरू नगर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 343 से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अब तक पक्की सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और मंत्री आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। मैं नेहरू नगर का निवासी हूँ। रोड की समस्या जब से मुझे याद है तब से बहुत ही हालत खराब है। नेहरू नगर से लेकर चंद्रनगर अटल चौक तक लगभग 3 किलोमीटर के दूरी में बहुत ज़्यादा खराब है। मंत्री आते हैं, वादा करके जाते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। अभी हमको वोट दीजिए, हम रोड को बना देंगे, लेकिन कोई नहीं बना रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा समस्या है। इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल भी हम जाना चाहें तो बहुत टाइम लगता है, 3 किलोमीटर का दूरी तय करने में। बहुत बुरा स्थिति है। लोग रोज बच्चे लोग स्कूल जाने वाले भी गिर जा रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। अच्छा से बनाते तो चलने में दिक्कत भी नहीं होता, और दिखता भी ना, देखने वाला चीज है। और बहुत सारे लोग चल रहे हैं, सचिव सरपंच भी इसी रोड में न चल रहे हैं, या बड़ा से बड़ा अधिकारी लोग भी इसी रोड में चल रहे हैं। बस उन लोग का तो कहना है कि गली गली में पक्का रोड बनवा दूंगा, लेकिन अब फिर 5वां साल 6वां साल आने वाला है। गांव के मुख्य मार्ग की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बरसात के समय या लोगों का निकलना मुश्किल होता है। स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में सड़क की हालत के कारण मरीज को अस्पताल ले जाना चुनौती बन जाता है। लोग खाट पर मरीज को लाद कर मुख्य सड़क तक पहुँचाने के लिए मजबूर है। बहुत परेशानी होता है सर। इस रोड में चलते हैं तो जब उछाल मारता है तो धड़कन बढ़ जाता है। डलवाते हैं कभी कभी, लेकिन मुरम से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। इसको जब तक पिच नहीं बनेगा तब तक सही नहीं रहेगा। बन आता है तो पूरा सब अथी मट्टी ले जाता है मुरम। इसका परेशानी है चलने में। वादा तो करते हैं सर, चुनाव समय वादा करते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज बहुत दिन बन नहीं रहा है रोड। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें अनसुना कर दिया गया। ग्रामीण अब सरकार और नेताओं से पूरी तरह से नाराज है। ग्रामीणों की नाराजगी को लेकर अब जिम्मेदारों के पास कोई जवाब नहीं है। चंद्रनगर में लगभग 2 किलोमीटर बहुत ही अति ज्यादा खराब है। बरसात में इतना परेशानी होता है, कभी कभार जो है लोगों का सांप काट दे या कुछ ऐसे बीमारी, गंभीर बीमारी हो ताकि हॉस्पिटल समय पर ले जा पाए, पर ले के कैसे जाएंगे? रास्ता इतना गंभीर रूप से खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आश्वासन तो देते हैं कि नहीं बनेगा, हमारा सरकार बनेगा तो देखा जाएगा, बनेगा, इस तरह बातचीत चलते रहते हैं। तो देखिए अभी शासन बीजेपी, अभी साल बीता है, 1 साल तो बीत ही गया है। अभी देखते हैं, हो सके फिर से हम लोग कोशिश करते हैं, मांग रखेंगे। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन नेहरू नगर ग्राम पंचायत की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सवाल उठता है कि कब यहाँ के लोगों को उनका हक मिल पाएगा और कब विकास की किरण इन गाँव तक पहुँचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।
तो आपने देखा किस तरीके से ये गांव 75 साल से सड़क की राह तक रहा है और सड़क है कि पगडंडी की पगडंडी बनी हुई है। इस गांव के लोगों ने बड़ी शिद्दत से नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री बने थे तो अपने गांव का नाम नेहरू नगर रखा था। उम्मीद थी कि नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं तो इस सड़क का उद्धार होगा, इस गांव का विकास होगा और नेहरू जी की तरह ये गांव भी आगे बढ़ेगा। पर गांव का नाम तो नेहरू नगर है, लेकिन ये गांव पूरी तरीके से विकास से महरूम रह गया। इस गांव में सड़क नहीं होना ही सबसे बड़ी समस्या है और सड़क नहीं है तो विकास ही इस गांव में नहीं पहुंचा और इस वजह से ये गांव अभी भी पुरातन जमाने में जी रहा गांव लगता है। सड़क नहीं होने के कारण कई दिक्कतों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ रहा है और केवल नाम का ही नेहरू नगर ये बनकर रह गया है। ऐसे में क्या यहाँ के लोगों की दिक्कत है, किस तरीके की समस्याएं हैं और क्यों ये समस्या बनी हुई है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हम दृश्य जो दिखा रहे हैं वो तो आज के हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से सड़कें खत्म हो जाती हैं, पगडंडियां खत्म हो जाती हैं और आना जाना बंद हो जाता है, वो सारी चीजें बताएंगे। पहले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो कि ग्राउंड में ही उपस्थित हैं और ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि आखिर इस गांव में सड़क की समस्या क्यों है। अली खान हमारे साथ बने हुए हैं। अली, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बताइए ये क्या समस्या है इस गांव की और इस तरीके के कितने गांव हैं जहां पर ये सड़क बनी ही नहीं है? जी, ये बलरामपुर जिले के आपको जमंतपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी अंतराल में ये ग्राम पंचायत नेहरू नगर है, जो यहाँ की ग्रामीण जनता इतना अच्छा नाम रखा था। जब पहले प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी तो उन्हीं के नाम से रोशन यहाँ के लोगों नाम रखे कि नेहरू जी के नाम से यहाँ के गांव रखेंगे नाम। लेकिन यहाँ की जनता आजादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ की जनता मूलभूत योजनाओं जैसे हक के लिए वंचित है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये सड़क नहीं बन पा रही है? आमतौर पर तो नियम है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, सड़क तो दिखाई दे रही है पर ये कच्ची क्यों है? जी, यहाँ की बात करें तो यहाँ की जनता मूलभूत योजना जैसे ऐसे वंचित है कि मूलभूत की पैसा जब घंटे में आते हैं उस पैसे को 1-2 ट्रैक्टर मिट्टी डालकर सारा पैसे हरण कर लेते हैं। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि या जिला के शासन प्रशासन कभी इस पर पहल नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जरूरत बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन के नियम कानून तो बने हैं तो सड़क भी बननी चाहिए, लेकिन सड़क बन नहीं पा रही है। इसके पीछे के कारण सरकार की योजनाएं नहीं बल्कि वो लोग हैं जो कि इस पैसे को डकार जाते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है ये सड़क, ऐसा लगता है। एक एक करके बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से। शिव पूजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं। बहुत स्वागत है शिव पूजन जी, टीवी 24 में आपका। जी नमस्कार सर। बताइए पासवान जी, ये क्या स्थिति है, क्यों ये सड़क बन नहीं पा रही है और सड़क की हालत बहुत जर्जर दिखाई दे रही है हमें? हम लोग तो आजादी के जमाने से आज यहाँ अभी तक गुजर रहे हैं। ऐसा रोड लगता है जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल जाना हुआ तो यहीं रास्ते में ही डेथ कर रहे हो। बट इसके जो भागीदारी है, एक कर्मचारी और अधिकारी हैं या हमारे पॉलिटिकल भी शामिल है इसमें। जबकि पॉलिटिकल आज हमारे 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही, अभी करंट में जो है बीजेपी की सरकार है। न जाने इन लोग को हमारे इस क्षेत्र से क्या दुश्मनी है जो आज तक जो है इन लोगों ने रोड का क्लियर नहीं किया। ठीक है, हेलो जी बोलिए। जी, आज तक क्लियर इन लोगों ने नहीं किया, जबकि हर गांव हर मोहल्ला रोड से जुड़ चुका है। बट हमारा ही जो रोड है जो अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। आखिर इसका वजह कौन, इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? शासन या कर्मचारी या हम पब्लिक जनता? किसका जिम्मेवार है? जिम्मेदार लोग क्या जवाब देते हैं? हम देख रहे हैं कि आपके गांव में तो पक्का पंचायत का भवन बना हुआ है, कार्यालय भी ग्राम पंचायत का मजबूत दिख रहा है। सड़क क्यों नहीं बन पाती? जब सब चीज बन रही है, सड़क बिजली पानी होनी चाहिए, तो सड़क क्यों नहीं बनती है? बस इसी का
इसके बारे में ही हम जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी भागीदारी किसकी बनती है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं, एक और ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं फैजुद्दीन अंसारी, जो कि इस गांव के हैं और बताएंगे कि आखिर ये सड़क को लेकर उनको क्या कहना है, क्या दिक्कतें आ रही है। फैजुद्दीन जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद सर। बताइए, ये गांव में सड़क है लेकिन कच्ची सड़क है, इस सड़क को पक्की कराने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं हुआ? क्यों है ऐसी सड़क? ये अभी लगातार 3 दिवस का धरना प्रदर्शन किया था भूख हड़ताल के रूप में रामानुजगंज शहर में। किसने किया था? जिसमें नेशनल हाईवे 343 को रामानुजगंज टू अंबिकापुर को रिपेयर करने के लिए 3 महीने तक का समय दिया कि भाई 3 महीने का आप गारंटी दे दो, रिपेयर कर दो इसका। लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारी या नेताओं के द्वारा ये आश्वासन भी नहीं दिया गया कि 3 महीने में हम रिपेयर कर देंगे। कारण क्या बताते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? कारण एक दूसरे पे थोपा थोपी करते हैं श्रीमान जी। क्या है ना कि जब कांग्रेस शासनकाल थी तो कांग्रेस वाले बीजेपी को आरोप लगाते थे, बीजेपी वालों पर आरोप लगाते हुए मांग करते थे बीजेपी शासनकाल है वो बनाएगी। बीजेपी का शासनकाल आया तो कांग्रेस पे डालती है। कहने का तात्पर्य है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, मिली भगत हैं और इसमें पूरा संरक्षण अधिकारियों का है। अधिकारी चुपचाप रहती है और पत्रकार दलाल हो चुके हैं, बोले तो सच्चाई को लिखना पसंद नहीं करते। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं ग्राम के सचिव से समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल यादव हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल यादव ग्राम पंचायत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थितियां आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं कि ये जो सड़क है वो काफी दिनों से लोगों को इंतजार था कि ये सड़क बनेगी, लेकिन ये सड़क अब तक बन नहीं पाई है और कारण भी समझ नहीं आता, क्योंकि योजनाएं काफी हैं और योजनाएं होने के कारण इन सड़क को तो अभी तक बन जाना था, लेकिन योजनाएं आई और सड़कें अब तक नहीं बन पाई। ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके की स्थितियों के कारण को भी खोजने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को हमने जाना। अब बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सरपंच गांव के सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार सर। सही, आप यहाँ के सरपंच हैं, आपको तो पता ही होगा ये गांव में सड़क नहीं है, पक्की डामरीकरण नहीं हो पाया है। कारण क्या लगता है? ज्यादातर गांव में तो डामर सड़क आ चुकी है, आपके गांव में ये क्यों स्थिति बनी हुई है? सर ये पहले से ही 3-4 पंचायत को जोड़ती है ये सड़क। जो नेहरू नगर चंद्रनगर होके उधर भौरमाल साइड जाती है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं जामनपुर और बाहर भी जाते हैं बसों के माध्यम से। लेकिन रास्ता बहुत ही खराब है और पहले से ही इसका, जब से चंद्रनगर पंचायत था उसके पहले से ही इसमें नहीं बन पाया है पक्कीकरण, जबकि होना चाहिए। ये समूचे गांव की हमेशा से मांग रही है और हमेशा से मांग रही है। असुविधा को देखते हुए बरसात में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत तो हो रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? आप तो सरपंच हैं, आपको बातचीत होती होगी अधिकारियों से। अधिकारी क्या कहते हैं, क्यों नहीं बन रही है ये सड़क? पंचायत स्तर पर इसका समाधान इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर हमारे अपने पंचायत में पड़ता है। पंचायत के मत से इसका पक्कीकरण कराना संभव नहीं है। नहीं, पंचायत नहीं हो सकता, लेकिन जो योजनाएं हैं गांव को जोड़ने वाली, अटल सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब की ये नहीं बनी है क्या? या यहाँ आई नहीं ये योजना? ये योजना आई होंगी, आई है, लेकिन अधिकारी वर्ग से या फिर ऊपर के नेताओं से बात करके पता चला कि भाई हम लोग इसको कई बार मांग के, पूर्व विधायक भी थे या फिर जिला सदस्य या जो भी होते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि सर इसको पक्कीकरण किया जाए। बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन दे के हाँ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे इस मुद्दे को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं और इस समस्या को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी गांव में सड़क नहीं होना बताता है कि वो गांव में पिछड़ापन आ जाता है, उस गांव में नई चीजें नहीं पहुंच पाती। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस सड़क को बेहतर बनाया जाए। चलते हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजन तिवारी, जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो उनकी ओर से क्या पहल हुई है और कुछ महीने पहले तक यानी 1 साल पहले तक तो उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जानते हैं राजन तिवारी जी से। राजन जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। प्रणाम।
तिवारी जी बताइए, ये गांव जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ये चंद्र नगर है, नेहरू नगर है, नागरा है, यहाँ सड़क गई है लेकिन काफी कच्ची है, खराब है, ये पक्की क्यों नहीं हो पाती? आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं? जिस प्रयास होना चाहिए था हुआ नहीं, बात बिल्कुल मैं भी स्वीकारता हूँ। आपके बात से मैं सहमत हूँ। आपने कहा भी कि पिछले बार तो मेरी सरकार थी, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का थोड़ा अभाव हो जाता है, सामने बात को ला नहीं पाते हैं, और जब तक बात सामने आती नहीं है तब तक पहल भी नहीं हो पाता है। बात सही है, होना चाहिए था। आपके माध्यम से आज हमें फिर से जानकारी हो रहा है। मैं अब विपक्ष में रह के पहल करूंगा, वो तीसरे के प्रयास करूंगा। बिल्कुल इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं और यहाँ के लोग भी आपके वोटर हैं, और अगर आप इनका काम करेंगे तो बेहतर रूप से आपको समर्थन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। तकलीफ होती है कि आगे सभी जगह स्कूल में मूलभूत सुविधा, पानी, बिजली, सड़क होना चाहिए था, लेकिन ये 2-3 गांव जो आप बता रहे हैं बिल्कुल वंचित हैं। हमें मालूम चला, अभी भी पता चला, आपके जानकारी में ही आया, आपके मतलब चैनल से ही जानकारी आया, अली खान जी बताए। ये हमें भी बहुत तकलीफ हुई। मैं प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे विपक्ष तो कम से कम इसमें प्रयास करे और जल्द से जल्द इस सड़क को बनाने के लिए बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं अली खान के पास और उनसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो 3-4 पक्ष हमने अभी सुने, सब यही कह रहे हैं कि प्रयास ठीक से नहीं हुआ, प्रयास में कहाँ कमी रह गई। जानते हैं अली खान से। अली खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले इस मामला को लेकर अली खान, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अली, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी मिल पा रही है। बताइए, अभी बात हमने करी जिला अध्यक्ष से कांग्रेस के, वो बता रहे हैं कि समस्या ही नहीं पता थी, अब उठाएंगे इस मसले को। पंचायत के सरपंच कहते हैं कि भाई ये बड़े स्तर का मामला, इसलिए अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कारण क्या है? आप तो रिपोर्टर हैं, लगातार जाते आते हैं लोगों के बीच में, क्या बताया जा रहा है? इस सड़क को क्यों पूरा नहीं किया गया? जी, बात करें कांग्रेस के या बीजेपी के, तो एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करने में लगे रहते हैं, थोपाथोपी करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है मूलभूत योजना जैसी बात। इसके लिए मैं बात की है पीएमजेएसवाई के राम कुमार घोसले जी से, जो एसडीओ हैं, तो उनसे मैं बात की तो उन्होंने बताया कि मैं इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा हूँ, इस पर तत्काल डामरीकरण के लिए प्रस्ताव पास हो जाएगी। फिर इसके मामले को लेकर PWD जिससे बात की गई तो उन्होंने चौरसिया जी बताया कि इनका भी प्रस्ताव मैं बना के भेजा हूँ, जो 3 किलोमीटर बहुत दयनीय स्थिति है, तत्काल इसको डामरीकरण में पास कराएंगे। लेकिन आखिर आजादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब भी चुनाव आता है तो नेता मंत्री इस सड़क के लेकर के मुद्दा बनाते हैं, लेकिन मुद्दा मुद्दे में रह जाता है। दोबारा चुनाव जीतने के बाद इस गाँव में आते नहीं, फिर 5 साल बीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव में अपना प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते हैं और जनता को लोभ लुभावन बातें करते हैं, फिर वोट देके निकल जाते हैं। चलिए, और ऐसे लोगों को जनता को सबक भी सिखाना चाहिए, लेकिन 75 साल कम नहीं होते। इसमें तो दोनों ही पार्टियों की सरकार रही है और इस दौरान प्रयास यही होना था कि इन गांवों को कम से कम सड़कों से जोड़ दिया जाता, सड़क जो पगडंडी है वो सड़क बन जाती, सड़क है वो डामरीकरण हो जाती, पर स्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं। चलते हैं, कुछ और जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आखिर कारण क्या है और ये कब तक ठीक हो सकता है, क्या इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीओ यहाँ के राजकुमार भोसले, प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये एसडीओ हैं, तो नोडल अधिकारी की तरह हैं, तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे राजकुमार भोसले कि भाई आखिर प्रधानमंत्री सड़क योजना जो कि गांवों को जोड़ती है मुख्य सड़कों से, वो क्यों नहीं बनी यहाँ। राजकुमार भोसले जी ने फोन काट दिया है, शायद वो जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि कारण उनको भी पता है कि जवाब उनके पास नहीं है। सड़कें बता रही हैं कि आखिर इस पर ध्यान
क्यों नहीं दिया गया होगा। जरूर योजनाएं आई होंगी, पैसा भी आया होगा, पर भ्रष्टाचार की भेंट जब कुछ चीज चढ़ जाती है तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी कुछ स्थिति में है प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी। फोन लगने के बाद, आवाज सुनने के बाद, समस्या जानने के बाद वो लोग फोन काट दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अलग अलग जिम्मेदार लोगों से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हुए लोग से, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए लोगों से, और स्थानीय मंत्री का ये क्षेत्र है जो कि रामविचार नेताम हैं, कृषि मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है, तो वहां पर क्या स्थिति, मंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले चलते हैं अली के पास। अली, यहाँ से तो मंत्री जी खुद विधायक हैं, मंत्री जी ने क्या कुछ पहल नहीं की? क्या रामविचार नेताम जी का क्या रुख है इस समस्या को लेकर? जी, पहली बार चुनाव प्रचार के, जैसे अभी पहले विधायक थे बृहस्पति सिंह के टिकट नहीं मिलने के कारण डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिया गया। उस समय प्रचार प्रसार में रामविचार नेताम जब आए तो वो उन्होंने खुद वादा किए कि जब गाड़ी से मैं आ रहा था तो लग रहा था कि मैं किसी के क्षेत्र में गाड़ी चला रहा हूँ, और अगली बार आप लोग मेरे सहयोग कीजिए, मैं तत्काल इस रोड को डमरीकरण नसीब कराऊंगा। लेकिन जीतने के बाद फिर मंत्री जी आज तक दोबारा इस गांव में कदम नहीं रखे। ठीक है, जीतने के बाद नहीं रखे, लेकिन कुछ पहल तो कर रहे होंगे, जरूर उनको याद होगा कि भाई यहाँ एक वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए कुछ पहल हो रही है। मामले में हमारे मंत्री जी कहीं अभी तक भाजपा की तरफ की किसी प्रकार के सड़क की योजना में कहीं कोई पहल आज तक नहीं की गई है। लगभग कार्यकाल 1 साल लगभग पूर्व चुके। चलिए गांव की समस्या को लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। राम कुमार भोसले जी से, एसडीओ हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के। बहुत स्वागत है आपका भोसले जी हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। चलिए, राम कुमार भोसले जी शायद बात नहीं करना चाहते, इसलिए फोन उन्होंने काट दिया है। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो समस्या कई गांवों में लगातार बनी हुई है। रामविचार नेताम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं। बहुत स्वागत है रामविचार जी आपका टीवी 24 में। धन्यवाद। रामविचार जी, हम आपके कुछ क्षेत्र की समस्याओं पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो ये कुछ गांव हैं नेहरू नगर और उसके आसपास के गांव चंदर नगर, वहां पर सड़कें बन नहीं पाई हैं, आप उसमें पहल कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। कुछ आश्वासन देना चाहेंगे क्या? ग्रामीण भी आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं मेरे क्षेत्र के जो वहाँ के स्थानीय जनता हैं उनके सुविधा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, या सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये सब के लिए मैं विशेष प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ तक यहाँ रोड बनाने की बात है तो रोड भी बहुत जल्द इसका स्वीकृति करके बनाया जाएगा। और अभी पंचायत चुनाव होना है, उसमें भी आचार संहिता लगेगा। जी जी। तो नए पंचायत चुनाव के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। इसमें समय लगता है क्योंकि एक साथ जो डिमांड होते हैं कई तरह के होते हैं। अपेक्षा तुरंत लगता है कि 1 साल में सभी हो जाते, 1 साल में नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगता ही है। कई जगह बजट का सीमा है। अब किसानों को हम लोग धान का वाजिब कीमत दे रहे हैं, 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं। महतारी बंधन योजना में इतना राशि दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य योजना में भी हम लोग राशि का भुगतान कर रहे हैं। तो सभी काम को देखना होता है। हमारे आश्रम, छात्रावास से लेके, स्कूल से लेके, अस्पताल से लेके बाकी सभी विभाग से भी चिंता करते हुए हम लोग सबके लिए एक समुचित कैसे प्रयास हो वो प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रामविचार जी हमारे साथ जुड़कर ये आश्वासन देने के लिए। और ग्रामीणों को अब भरोसा होगा कि जल्दी उनकी सड़क बनेगी। उम्मीद करते हैं कि सड़क बनेगी तो फिर आपको इस कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामविचार जी हमारे साथ जुड़े थे और मंत्री जी ने स्वयं जब आश्वासन दे दिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सड़क अब जल्द से जल्द बनेगी। जो इंतजार 75 साल का था वो पूरा होगा और इन ग्रामीणों की समस्या हल होगी। तो हमारे संवाददाता के पास एक बार फिर से चलते हैं। अली, लगातार हम देख रहे हैं कि इस समस्या को लेकर गंभीरता भी दिख रही है। हमने मुद्दा उठाया तो रामविचार जी ने आश्वासन भी दे दिया है। कुछ महीनों का इंतजार लगेगा ऐसा भी वो बता रहे हैं। तो ग्रामीणों को भी आप जानकारी दे दीजिए। और ये अच्छी पहल हुई कि अब ये सड़क बन सकेगी। ये है कि मतलब तत्काल 1 साल बीते हुए और इसमें समय लगेगा और अभी वादा भी किए कि मैं तत्काल इसमें मैं पहल करूंगा। अब देखिए मंत्री जी के से क्या पहल होती है, अब आगे देखने वाली बात। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि गांव की समस्या को हल करना हमारा मकसद है और सुलगता सवाल भी यही था। तो वो सुलगते सवाल का जवाब मिल गया है और अब मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया है लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सड़क जल्द ही डामरीकृत होगी। सड़क में जल्द ही गाड़ियां तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देंगी और जो रफ्तार रुक गई थी विकास की इस गांव की, उस रफ्तार को गति मिलेगी। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और अगली बार फिर नए सुलगते सवाल के साथ होंगे आपके सामने हाजिर। नमस्कार।